हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आई एम आव्या, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने डेली रूटीन के सारे काम कर लिए थे। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई थी। उसके बाद मैं 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पे आ गई थी। देख सकते हैं आप, सब कुछ मैसअप हो रखा है क्योंकि रात को मैं टाइपिंग करके ऐसे छोड़ के सोने चली गई थी अपने ऊपर फ्लोर पे। तो सबसे पहले ये सब कुछ सही साफ़ करना टेबल को था। तो मैं तब तक साफ़ कर रही हूँ, तब तक आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैंने 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों के वो देखे थे स्टडी ब्लॉग। मैंने सोचा कि कैसे बनाते तो मैं भी देख लूँ। तो एक बच्चे का मैंने देखा, वो 2 बजे रात को उठ के पढ़ रहा है। सीरियसली 2 बजे? मतलब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की नहीं। आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेंस का पेपर इस लेवल का नहीं आता। अगर तुमने मतलब अगर तुम्हारा लक्ष्य आता है, तुमने सिली मिस्टेक्स नहीं की हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बस कुछ बच्चों की सिली मिस्टेक्स ही उन्हें 4-5 एक क्वेश्चन गलत करने से 4 नंबर पीछे कर देती है। और कुछ के देखिए जो 4:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, चलो ठीक है, लेकिन अपनी स्लीप साइकिल मत ख़राब करो। 2 बजे उठ के पता नहीं कैसे माइंड इतना एक्टिवेट हो जाता है। मेरे से तो नहीं होता। मैं तो मेंस के टाइम ही 4:30 बजे उठ पाई थी लास्ट ईयर, जब मेंस दिया था। खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 कीबोर्ड रखे हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप मेरा फर्स्ट फ्लोर पर चार्जिंग पे लगा। ये 2 कीबोर्ड यहाँ रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक बुक ली, जिसमें मैं सबसे पहले वो कैब पढ़ी थी। ईडियम सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लूँ ना, तो वो कैब तक आते आते मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले वो कैब ली। कुछ बच्चे होते हैं जो लिख लिख के याद करने की कोशिश करते हैं, साइड में लिखते हैं, लेकिन मुझे टाइम हो गया। पहले मैं भी लिखती थी, लेकिन अब नहीं लिखती हूँ। ऐसे ही मुझे याद हो जाता है। तो अगर किसी ने मेरा टारगेट वीडियोस देखी होंगी तो उन्हें पता होगा, मैं 50 वोकैब, 50 सब्स्टिट्यूशन और 50 ईडियम्स कर लेती हूँ। और समटाइम्स मैं फ्रेजल वर्ब भी कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरे नोट से करती हूँ। मैं ब्लैक बुक से नहीं करती। ब्लैक बुक से मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या करना है क्या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी वोकैब कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि बाद में तो मैं ईडियम्स वगैरह आराम से याद हो जाता है, पर वो क्या थोड़ा टाइम लगता है। तो बीच में मैं खिचड़ी बनाने चली गई थी। इसमें ब्लैक वाली दाल, शायद उसे उड़द की दाल कहते हैं, और चावल के साथ बनाई थी। और उसमें देसी घी डाल के मैंने अपनी दादी को दिया था। दादी का टाइम हो गया था खाना खाने का, तो मैं उन्हें ही देने गई थी। मे भी ये यूपी में बनती हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आप सब ने ऐसी खिचड़ी खाई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उसके बाद मैं दोबारा चली गई थी ब्लैक बुक, जहाँ से छोड़ा था मैंने, वहाँ से पढ़ने के लिए, क्योंकि बीच में उठ के गई थी मैं बनाने। तो फिर मैं यहाँ पे याद करी फटाफट से, जल्दी जल्दी। इतना करते करते मुझे ब्लैक बुक करते करते 10 बज गए थे। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे गई थी। मेरे घर में 3 मंजिल का घर है, तो मेरे 6-7 कमरे हो जाते हैं। तो मैं इधर से उधर घूम घूम के पढ़ती रहती, मतलब एक जगह बैठ के मुझसे नहीं पढ़ा जाता। कभी यहाँ से तो कभी दूसरे फ्लोर पे, तो कभी छत पे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं टाइपिंग करने जा रही हूँ। उससे पहले अपने बाल समेट लूँ, वरना टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, इधर से उधर होते रहते हैं। तो जिन्हें नहीं पता मैं टाइपिंग कर रही हूँ, उन्हें मैं बता दूँ कि मेरा CSIR का एग्ज़ाम है 2 से 4 जुलाई में भी, कभी भी हो सकता है, मतलब 2 से 4 के बीच में कभी भी। स्टेनो का भी होगा, JSA का भी होगा, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। टाइपिंग में इस टाइम ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट मैंने कम कर दिए हैं, जैसे सेक्शनल मॉक देना और क्विज़ वगैरह देना, ये सब मैंने अभी बंद कर दी हैं। अभी मैं सिर्फ सिलेबस कर लेती हूँ साइड बाय साइड, और टाइपिंग को 2 घंटे या 1.5 घंटे में दे देती हूँ। वैसे तो मेरी टाइपिंग की स्पीड सही है, मतलब 38 to 39 पहुँच जाती है, लेकिन बस एरर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें मुझे मेरी टाइम वही है ना, उसमें एरर 5% ही अलाउ है, तो मुझे उसके अंडर ही करना है, वरना मेरे 6 to 7 परसेंट एरर चले जाते हैं। एक तो ये मेरे दोनों कीबोर्ड ही ख़राब हैं, सच बताओ, इसके चक्कर में एरर और होते हैं। एक की इतनी हार्ड है और एक की इतनी मतलब सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो एक में तो मैं ज़रा सा प्रेस करती हूँ तो तुरंत क्लिक हो जाती है, और दूसरे में बार बार प्रेस करती हूँ तब भी वो क्लिक नहीं होती है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। कहने को तो 2 है, वैसे मैंने 2 बाय नहीं किए थे। मैंने बाय सिर्फ यही वाला किया था, दूसरा वाला नहीं किया था। वो मेरे पापा को ऐसे ही फ्री में मिल गया था अपने फ्रेंड से। उसके बाद मैं जैसे कि बताया कि मैं फिर फर्स्ट फ्लोर पर चली गई थी पढ़ने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना बोरे बिस्तरा समेट के, नीचे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे सब लोग, अपने बालों की भी चोटी बना के। तो यहाँ पे आके मैंने आई थिंक यहाँ पे आके मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो मैं ऊपर आ गई थी इंग्लिश का करने, अमन वसीठ सर से, ठीक है। इसमें मैं इनसे नाउन का लेक्चर सेकंड ले रही हूँ। इससे पहले मैंने प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अमन सर से नाउन का लेक्चर 2 ले रही थी। तो इसमें मैंने ना, वैसे तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे अमन सर का पढ़ा काफ़ी अच्छा लगा था। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था ना, वो मैं नोट कर रही थी। इनका ना सच्ची बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार पता चला कि अगर हम पेड बैच लेते हैं तो कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है।
ये मैंने टेलीग्राम से लिया था। अगर किसी को जानना हो कि मैंने कैसे बैच बाय किया है तो मैंने फ्री मटेरियल वाली शायद वीडियो में बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने मैथ के बारे में भी बताया और इंग्लिश के बारे में भी बताया। तो मैं यहाँ से कर रही थी। वैसे तो मैं अपना पूरा घर दिखा दूँ लेकिन, और मतलब अपना फेस भी, लेकिन मैं दिखाना ही नहीं चाहती। एक तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, सिर्फ मेरे भाई को और मेरी बहन को पता है, ठीक है। और मैंने इवन मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बनाया, ना बताया, ना मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड स्कूल टाइम की हैं और एक मेरी कॉलेज टाइम की है, मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। मैं खुद बताना भी नहीं चाहती और मैं किसी को मतलब मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ना ही मुझे अपना फेस रिवील करने में कोई इंटरेस्ट है। उसके बाद मैंने जब इंग्लिश कंप्लीट कर ली तो मैंने फैटमैन जो परमार सर की बुक है उससे मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर रही हूँ। बायोलॉजी में आज मुझे किंगडम क्लासिफिकेशन करना था तो वही मैं पढ़ रही थी। हालांकि किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना थोड़ा बोरिंग सा है, मतलब उसमें सब कुछ वही है याद करने वाला कि ये इसमें ये है, इसमें ये सिमेट्री है, इसमें फलाना है, इसमें एग्जाम्पल वगैरह। तो ये सब मतलब मैं वही याद कर रही थी। वैसे तो आई थिंक ये 10th में ही आ जाता है। वैसे तो मैं बायो बैकग्राउंड से ही हूँ और ये वाला जो किंगडम क्लासिफिकेशन आई थिंक 10th में ही होता है। तब भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी इसे याद करने में, मैं बता नहीं सकती। खैर यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और जिसको भी परमार सर की बुक का रिव्यू देखना है उसकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे मुझे क्यों बुक पसंद आई। वैसे मेरे पास तो मतलब लूसेंट भी थी लेकिन मैं अपना उसमें मुझे समझ नहीं आता। उसमें फिगर वगैरह दे रखा है ना, तो मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। और दूसरा ना, जब इसको लेने का भी ये था, एक तो मैंने बायो वगैरह के नोट्स भी नहीं बनाए तो मुझे इसलिए इसे बाय करना था और अपना स्क्रीन टाइम भी कम करना था। पीडीएफ से पढ़ पढ़ के बहुत आइज़ में पेन होता है, मैंने मेंस के टाइम में देख लिया था, इसलिए मैं पहले ही बाय कर ली। बाद में बाय करूँ अभी बाय करूँ, बात बराबर है। उसके बाद मैं सोने चली गई थी। सोने के बाद मैं आई, मैथ किया। मैथ में मैं भूतेश सर से कंप्लीट कर रही हूँ। इस टाइम मैं नंबर सिस्टम कर रही हूँ। वैसे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है पर मैं वीडियो से कर लेती हूँ। उनका होता है ना कैसे करने की ट्रिक और पैटर्न पता चल जाता है ना इजीली, कि हम कितने कम टाइम में कैसे कर लेते। तो मैं वीडियो से ही कर रही थी नंबर सिस्टम भूतेश सर का। ये लेक्चर सेकेंड है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी मैथ के लेक्चर कंप्लीट कर लिए, सॉरी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो मैं अभी नंबर सिस्टम पे थी। नंबर सिस्टम में इतना ज़्यादा सॉल्व करने को नहीं था तो मैं थोड़ा, वही है ना कि सर का समझ ज़्यादा रही थी तो मैं वही वीडियो में देख रही थी। तो यही सब करते करते मुझे टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। उसके बाद मैं ज़्यादा इस टाइम मतलब हर एक सब्जेक्ट पे जैसे स्विच करती हूँ ना तो मैं टाइपिंग कर लेती हूँ बीच बीच में, 2 तो 3 सेट मैं टाइपिंग के देती हूँ। तो मैं मैथ के बाद टाइपिंग ही करने जा रही थी, मतलब कर रही थी। यहाँ पे मुझे मैथ करने में ही काफ़ी टाइम लगा। मैथ का एक लेक्चर, ये लेक्चर जो था वो 1.5-2 घंटे का था तो अप्रॉक्स मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और इस टाइम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अभी मैं सेक्शनों क्विज़ वगैरह बंद कर दिए हैं। इसके बाद मैंने टाइपिंग की। टाइपिंग में मैंने टाइपिंग मित्रा से और कौन सा, हाँ AR टाइपिंग से। अभी मैं इनसे ही टाइपिंग कर रही हूँ। मैंने टाइपिंग मित्रा का कल या परसों में ही वो ख़रीदा था ना बैच वगैरह। हाँ वो 15 डेज़ का होता है ना, 29 रुपीज़ का, वो वाला ख़रीदा। 15 से 10 ही दिन बचे हैं अब तो मुश्किल से। CSIR के 2-3 दिन पहले, नहीं 4-5 दिन पहले बाय किया था। हाँ तो वही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।